हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले मुझे ये बताओ कि आपने इस वीडियो पर क्लिक क्यों किया है। शायद आपको नहीं पता, तो मैं बताता हूँ। क्योंकि आपको अपनी किस्मत पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा शुरू से बनाया गया है। शुरू से ही लोग ये कहते आ रहे हैं कि मेरी किस्मत में ही नहीं है, तो मैं ये काम क्यों करूं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको भी खुद से ज़्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा है तो माफ़ कीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। देखिए, थोड़ी देर के लिए आपको आज तक जो भी बताया गया है वो सब भूल जाओ, और मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। देखिए, मैं आपको एलन मस्क यानी दुनिया के सबसे अमीर इंसान की छोटी सी बायोग्राफी बताऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो एलन मस्क की सक्सेस की शुरुआत हुई थी एक गेम से। इन्होंने 12 साल की उम्र में ही एक वीडियो गेम बना दिया था, जिसे इन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को $500 में बेच दिया था। पर इन्हें पता था कि इतने कम पैसे से इनकी किस्मत नहीं बदलने वाली, तो इसलिए फिर इन्होंने वो सारी बुक पढ़ी जिनसे अपनी लाइफ को बदला जा सकता है। और फिर इन्होंने भाई के साथ जिप2 कंपनी की शुरुआत की, जिसमें इनके शेयर 7% थे, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। लेकिन फिर भी ये रुकने वाले कहाँ थे। फिर इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था X.com। बाद में इस X.com का नाम बदल के पेपैल हो गया था, जिसको ईबे ने खरीद लिया था, जिसमें इन्हें $165 मिलियन का फ़ायदा हुआ था। तो अब तक तो इन्होंने जितनी भी मेहनत की उसका इन्हें फ़ायदा भी मिला है। लेकिन अभी इन्हें सब्र कहाँ था, क्योंकि इन्हें तो बनना ही दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। तो इसलिए फिर इन्होंने स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण किया। उसमें इन्हें एक मिसाइल बनानी थी, जिसके लिए इन्होंने हज़ारों किताब पढ़ डाली। जब एलन को रॉकेट साइंस अच्छे से समझ आ गया, तब इन्होंने अपनी पहली मिसाइल लॉन्च की, जो थोड़ी दूरी तय करके ब्लास्ट हो गई, और इससे इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर इन्होंने दूसरी मिसाइल लॉन्च की, जिसका रिज़ल्ट पहले वाली से अच्छा था, लेकिन वैसा नहीं था जैसा ये चाहते थे। लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। फिर इन्होंने तीसरी मिसाइल लॉन्च की, जिसमें इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा नुकसान हो गया, और उससे ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे। लेकिन हार इन्होंने फिर भी नहीं मानी। फिर इन्होंने चौथी मिसाइल लॉन्च की, और चौथी मिसाइल को तो स्पेस पर जाना ही पड़ा, क्योंकि इन्होंने उस काम को करने की जिद ठान ली थी। इन्होंने ठान लिया था कि मिसाइल स्पेस पर भेजनी है तो भेजनी है। तो गाइस, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी काम को करने की जिद ठान लेते हो, तो वो काम होकर ही रहता है। उसमें नसीब का कोई भी रोल नहीं रहता। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने नसीब पर विश्वास ना करके खुद पर विश्वास करो, और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।